दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में शुक्रवार तक आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तूफान जैसी स्थिति है। मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा जैसे इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली। मैनपुरी में पेड़ गिर जाने से 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और केरल आंधी तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आंधी की संभावना है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 6 पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ इलाकों में लू की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आंधी के साथ और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी जारी की है कि कई जगहों पर थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म की संभावना है। डस्ट स्टॉर्म यूजुअली प्लेन्स में आते हैं और थंडरस्टॉर्म्स पहाड़ी इलाकों में हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई सारे भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा की संभावना है। प्लेन्स की कहें तो पंजाब, हरियाणा में आज और कल भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ की हमने पूर्वानुमान दिया है और ये उम्मीद की जाती है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी कल शाम तक इस प्रकार की एक्टिविटीज़ बनी रहेंगी। लेकिन जिस प्रकार की चेतावनी की बात है या बहुत ज़्यादा चिंता की बात वो नहीं है, क्योंकि ये मध्यम स्तर की थंडरस्टॉर्म्स रहेंगे और जो स्क्वाली विंड कहते हैं, जिसमें विंड स्पीड करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है, उसकी संभावनाएं जरूर बनी है कल शाम तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछले कुछ दिन पहले जो तूफान आया था उसकी वजह से नुकसान हुआ, जनहानि हुई, काफी संपत्ति का नुकसान हुआ। अब जो चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, उसके बाद राजस्थान में किस तरह के हालात की संभावना जताई जा रही है और खासतौर पर प्रशासन अब किस तरह से इससे निपटने के लिए तैयार है? प्रभात, आपको बता दूं कि जो पूर्व में जो तूफान आया था उसकी अलर्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन इसकी तैयारियां नहीं की गई थी, न ही उन लोगों को बताया गया था। इस बार जो तूफान आ रहा है वो पाकिस्तान की सीमा से बीकानेर में प्रवेश कर चुका है। अगर इसकी जो दिशा है उत्तर पूर्व रहती है तो वो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर इधर भी बढ़ सकता है। जी विष्णु, अभी प्रशासन को लेकर अभी क्या कुछ कहा जा सकता है? क्योंकि पिछली बार प्रशासन की तरफ से ना तो कोई अलर्ट जारी किया गया था, ना किसी तरह की कोई चेतावनी, ना सोशल मीडिया पर, ना ही मोबाइल पर कोई टेक्स्ट मैसेज भेजे गए और यही सबसे ज़्यादा वजह रही कि जनहानि हुई, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल पाया। इस बार क्या प्रशासन ने किसी तरह की कोई सावधानी बरती है कि कम से कम जनहानि हो, लोगों को चोट ना आए? इस बार प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है कई दिनों पहले ही, और इस वजह से बीकानेर और जो प्रभावित ज़िले हैं वहाँ पर लोगों ने अपने पहले ही एहतियात तौर पर इंतजाम कर लिए हैं, जिससे जनहानि की संभावना कम हुई है। और तूफान तेज़ आंधियाँ और वो चल रही है, इससे हालांकि बिजली के खंभे, पोल और इनमें नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि की सूचना कहीं नहीं है। और विष्णु, आपदा प्रबंधन को लेकर सबसे ज्यादा खामियां सामने आती हैं। जब किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपदा प्रबंधन जो है वो बिल्कुल फेल साबित होता है। उनके पास ना तो कोई गैजेट्स होते हैं, ना उनके पास संसाधन होते हैं कि वो इन चीज़ों से, जिनको चोट पहुंची है, उन चोट से उनको उबार सकें या फिर उनको जल्द से जल्द राहत दे सकें। उस विभाग की अगर हालत की बात करें तो क्या कोई सुधार पिछली बार से नजर आया? कोई नई चेतावनी या नए निर्देश उनको जारी किए गए या अभी भी ढाक के 3 पात हैं? हुआ था उसके बाद इस बार प्रशासनिक तौर पर काफ़ी तैयारियां की गई है। आपदा प्रबंधन की टीमें जो प्रभावित ज़िले हैं वहां पर रवाना कर दी गई है और वहां पहुंच चुकी है टीमें। वो टीमों ने उन्होंने जानकारी देना शुरू कर दिया है पब्लिक को, और साथ ही उन्होंने एहतियात के तौर पर क्या क्या कदम उठाए जाने की उसकी जानकारी लोगों को दी, जिससे इसी का नतीजा रहा कि इस बार जो आंधी आ रही है तेज़ गति से, उसको लेकर लोग पहले से सतर्क हैं। जी विष्णु, पिछली बार पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका असर देखा गया था, लेकिन इस बार जो खबर आज दिन में आई कि जो पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, उधर की तरफ से तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। बाड़मेर की तरफ भी कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। वहाँ किस तरह के फिलहाल हालात हैं? तेज़ आंधी को लेकर किस तरह की चेतावनी है? फिलहाल प्रशासन किस तरह से अपनी बात सामने रख रहा है? और जैसलमेर में तेज़ आंधियाँ चल रही है
और तेज़ हवाएं चली और हालांकि गर्मी अपने उसी गर्मी का असर काफ़ी है। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि वहाँ पर अभी जो तूफ़ान की गति है वो धीरे है, लेकिन आगे जो आने वाले दिनों में, आगे आने वाले कुछ घंटों में इसका असर ज़्यादा हो सकता है। इसको लेकर हालांकि प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है, फिर भी लोग इससे लेकर चिंतित हैं। जी विष्णु, पिछली बार जो तूफान आया था वो दिल्ली के रास्ते अलवर होते हुए और राजस्थान में उसने प्रवेश किया था, लेकिन इस बार उसकी दिशा कुछ अलग है। इस बार जो दिशा है उसकी पाकिस्तान के रास्ते, वो पूर्वी राजस्थान से बीकानेर से होते हुए राजस्थान में दाखिल हो रहा है। जो हम तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें भी उनको साफ तौर पर एक धूल का जो बड़ा गुबार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीकानेर की ये तस्वीर है। इस हवा के बदलाव में जो ये चीजें सामने आ रही हैं वो किस तरह का अंदेशा जाहिर करती हैं? रहती है तो ये जो तूफ़ान है सीकर, चूरू और गंगानगर जिलों को ज़्यादा प्रभावित करेगा और इसका असर जयपुर में भी हो सकता है। यहाँ तेज़ धूल भरी आंधियाँ और ये चल सकती है और इसी को लेकर प्रशासन पहले अलर्ट जारी कर चुका है। साथ ही जो आपदा प्रबंधन की टीम है उनको भी सतर्क कर चुका है और वो लोगों से ज़्यादा के संपर्क कर रहे हैं कि ज़्यादा जनहानि नहीं हो, इस बात के उपाय किए जा रहे हैं और अगर ज़्यादा बड़ी हानि कहीं होती है तो उसके राहत के तुरंत उपाय किए जाएंगे। जी चलिए विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। जयपुर के न्यूज़ रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। आपको एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाते हैं जो बीकानेर से किस तरह से धूल का गुबार आगे बढ़ता हुआ शहर की तरफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रास्ते बीकानेर होते हुए यानी पश्चिमी राजस्थान से धीरे धीरे मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। धूल भरी आंधियों का ये जो रास्ता है ये पश्चिम राजस्थान से बढ़ रहा है, पूर्वी राजस्थान की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसकी वजह से चेतावनी जारी की गई है कि लोग सुरक्षित रहें। अगर किसी तरह का कोई चेतावनी उनको मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जो समय बताया गया उस समय पर घरों में रहें। और अगर किसी को किसी तरह की कोई चेतावनी जारी की जाती है और फिर भी अगर असंभावित तौर पर अगर वो किसी तरह की चोट लगती है तो प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को सचेत किया गया है। उसके अलावा अस्पतालों में प्रशासन ने यह खास तौर पर निर्देश दिए हैं कि अगर कोई घायल आता है तो उन्हें तुरंत उपचार दिया जाए, लेकिन फिर भी एहतियातन 48 घंटे पहले यह चेतावनी जारी की गई है। तो लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वो 6 पूर्वोत्तर राज्यों में जो भारी बारिश की संभावना और धूल भरी आंधियों की चेतावनी जारी की गई है इसके मद्देनजर घरों में खुद को सुरक्षित रखेंगे। बीकानेर के खाजूवाला शहर को हम अगर बात करें तो ये आंधी जो है वो उस इलाके को पार करते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रही है, बीकानेर की तरफ बढ़ रही है। और पत्रिका संवाददाता ने जब वहां पर उस जगह मौजूद होकर इस नज़ारे को देखा तो धूल का गुबार आसमान में छाने के साथ साथ ही धीरे धीरे धूप गायब हो रही है और अंधेरा धीरे धीरे छाता जा रहा है। तेज अंधड़ से कई जगह पर बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा है और पेड़ भी टूट गए। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, इनसे आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह से इसका भयानक रूप सामने आ रहा है। अंधड़ के बीकानेर की तरफ बढ़ने के बाद यहां पर धीरे धीरे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। गंगानगर की आपको तस्वीर आप दिखाते हैं, गंगानगर में किस तरह का माहौल है। उत्तरी राजस्थान में बीकानेर के खाजूवाला के बाद अब गंगानगर की हम आपको तस्वीर दिखाएं, जहां पर उत्तरी राजस्थान के गंगानगर में इसी तरह से धूल भरी आंधियां, क्योंकि रेतीला इलाका है इसलिए सबसे ज़्यादा असर धूल भरी आंधियों का इन्हीं इलाकों पर पड़ता है। जैसे जैसे ये पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ता है रेत का गुबार तो कम होता जाता है, लेकिन इसकी तेज़ हवाएं जो है, हवाओं की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये मौसम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इसके बाद अपनी चपेट में इलाके को लेता हुआ जाता है और इसी की वजह से कई लोगों को चोट की जो शिकायत है वो मिलती है, चोट लगती है उनको, वो गंभीर घायल भी होते हैं। पिछली बार सबसे ज़्यादा जो असर इसका देखा गया था वो पूर्वी राजस्थान में देखा गया था क्योंकि कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी, लेकिन इस बार चूंकि चेतावनी जारी की गई है तो लोगों से ये उम्मीद की जाती है और उनसे ये अपील की जाती है कि वो घरों में अपने आप को सुरक्षित रखें जब ये चेतावनी जारी की जाए।